इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आ गया है क्लास 12 के लिए पार्ट 2 टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए हमारे साथ क्रैश कोर्स में आप लोग बने रहिए और 2024 में मैथ में तहलका मचा दीजिए। तो इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में, इंटीग्रल dx बटा 1/36x²। बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन dx बटा 1+36x²। अब इसको हम फार्मूला पर ब्रेक कैसे करते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए। dx बटा, देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है तो आगे का पीछे, पीछे का आगे आप लिख सकते हैं। प्लस का चिन्ह है तो आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन dx बटा 36x² को आपकी मर्जी अगर हो तो हम लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाता है। अब इंटीग्रेशन की दुनिया में एक फार्मूला है बउआ, जो मैं ब्रैकेट में घेर कर लिखता हूँ, dx बाई x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसके लिए रिजल्ट होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a, तो अभी प्लस c। तो यही सूत्र अभी हम लगाने वाले हैं। तो चलिए इस सूत्र को फॉलो करिएगा। तो जहाँ x का स्क्वायर है वहाँ 6x का स्क्वायर है, इतना ही ध्यान दीजिएगा। और जहाँ a का स्क्वायर है वहाँ 1 का स्क्वायर है। तो x के जगह आपको 6x डाल देना है और a के जगह आपको 1 डाल देना है। वेरी सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/a, मतलब 1/a का वैल्यू 1 है, एंड tan इनवर्स x बटा a, तो x के जगह कितना है बुआ 6x, और बटा में a का मतलब कौन है, a का मतलब है 1। अब यहाँ 6x है ना प्यारे बच्चों, तो x का गुणांक है 6, तो आपको यहाँ पे 6 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/6 कर देना है। अब कुल मिलाकर आपका जो आंसर हुआ ना, वो हुआ 1/6 tan इनवर्स 6x, एंड प्लस में एक क्या जोड़ देते हैं, c चाहे k। कभी ऑप्शन में k जोड़ा हुआ रहेगा तो कभी c जोड़ा हुआ रहेगा, इससे आपको घबराना नहीं है। चलिए तो मैं आंसर लिख देता हूँ फर्स्ट का 1/6 tan इनवर्स 6x प्लस k लिखिए या c, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आशा है पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, sin 3x बटे 4। इसका इंटीग्रेशन प्राप्त करना है, sin 3x बटे 4। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। sin 3x बटा 4, यही है प्रश्न आपका। sin एंगल है 3x बटा 4 dx। मैं ब्रैकेट में वो सूत्र लिखता हूँ जो यहाँ लगेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रल sin x dx, ठीक है, इंटीग्रल sin x dx, इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों माइनस में cos x एंड प्लस में c, ठीक है, ये सूत्र होता है माइनस cos x प्लस c। तो चलिए इसी सूत्र का हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस में cos x के जगह 3x बटा 4 है, ध्यान दीजिएगा, एंड x का जो गुणांक है 3/4, उससे भाग भी देना पड़ेगा आपको 3/4 से, एंड प्लस में c। ये 3/4 भिन्न के भाग में पलटकर हो जाएगा 4/3, माइनस तो आपका पहले से था बाबू, माइनस तो आपका पहले से था, ठीक है। चलिए तो माइनस में 4/3 हो गया, एंड cos 3x बटा 4 प्लस c। चलिए तो आंसर हो गया -4/3 cos 3x बाई 4। तो सेकंड का आंसर हो गया आपका
सेकेंड का आंसर हो गया -4/3 कॉस 3x/4 प्लस c या k। ध्यान दीजिएगा x का गुणांक 3/4 है तो यहाँ 4/3 आ गया है, उल्टा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको हम 3 में ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ ले चलते हैं बुआ? 3 में। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है cos 7x/9 का। किसका इंटीग्रेशन करना है? cos 7x/9 का। क्या होगा इसका जवाब? तो 3 नंबर का सॉल्यूशन आप लोग देख पाएंगे। हमारा प्रश्न इस तरह से है कि cos 7x/9 dx। यहाँ जो फार्मूला लगेगा, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। प्रत्येक मैथ्स को सोल्व करने के लिए एक फार्मूला की ज़रूरत होती है, बिना फार्मूला का मैथ नहीं होता है। चलिए, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है sin x एंड प्लस में c। तो अभी इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे तो जवाब क्या मिल जाएगा मुझे? cos का इंटीग्रेशन sin होता है, तो यहाँ पे आप sin लिख दीजिए एंड x के जगह कितना है तो 7x/9 है एंड x का गुणांक है 7/9। x का गुणांक कितना है प्यारे बच्चों? 7/9। तो आपको 7/9 से यहाँ पे भाग भी देना पड़ेगा प्लस में c। अब जब ये 7/9 पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 9/7 एंड साइन 7x/9 प्लस में c। तो 3 नंबर का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 9/7 साइन 7x/9 प्लस c। चलिए बने रहेंगे। चौथे क्वेश्चन में आ जाइए। ये रहा आपका सेक स्क्वायर 17x/23। सेक स्क्वायर 17x/23, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन प्राप्त करना है। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन का जवाब आपको मैं सोल्व करके बताता हूँ। आपके पास क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 17x/23 dx। तो यहाँ जो सूत्र लगेगा वो मैं लिख देता हूँ पहले। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे tan x प्लस c। ठीक है, फॉर्मूला तो आप धीरे धीरे करके सब याद रखिएगा, तो मैथमेटिक्स का कार्य बहुत आसान हो जाता है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो पहले आप यहाँ पे tan लिख दीजिए एंड x के जगह आपको है 17x/23। ठीक है, और x का गुणांक 17/23 है, तो इससे भाग दीजिएगा तो पलटकर क्या हो जाएगा 23/17 एंड प्लस में क्या जोड़ देना है c। तो इसका सही जवाब हो गया बुआ 23/17 tan 17x/23 प्लस c। तो चलिए 4 का आंसर हम लोग लिखते हैं। 4 का आंसर हुआ 23/17 tan 17x/23 प्लस c। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पास आपको ले चलते हैं। तो 5 नंबर सवाल है 4 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए, तो 5 का सॉल्यूशन भी देखिए। प्रश्न है 5 में कि 4 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए, यहाँ जो सूत्र लगेगा वह यह है इंटीग्रल a के पावर x dx। तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है बुआ a के पावर x एंड बटा के नीचे जाकर आपको log a लिख देना है, प्लस में c जोड़ देना है, बस सिंपल। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, a के जगह 4 पुट कर देना है, जवाब हो जाएगा। तो चलिए, आपको क्या करना है 4 के पावर x एंड बाटा के नीचे log a लिखा हुआ है, तो आप log 4 लिख दीजिए एंड प्लस में c। तो 5 का आंसर यही हो गया है बुआ 4 के पावर x 4 के पावर x एंड बटा के नीचे log 4 लिख देना है आपको, प्लस में क्या जोड़ देना है c चाहे k,
कोई ना कोई एगो कांस्टेंट रहेगा और निश्चित समाकलन में। एंड 6 नंबर क्वेश्चन में आप आ जाइए। आपका प्रश्न है इंटीग्रल x गुना 4x² माइनस 6dx। पहले x से इस ब्रैकेट को गुना कर दीजिए, फिर ऑटोमेटिक कोई फार्मूला लग जाएगा। तो चलिए 6 नंबर सवाल में आपका स्वागत है। इसको मैं सोल्व करके बताऊंगा। 6 का जो क्वेश्चन है वह है आपका x गुना 4x² माइनस 6dx। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यही प्रश्न है। पहले x से 4x² को गुना करिएगा तो 4x³ मिल जाएगा, और 6 से x में गुना करिएगा तो 6x मिल जाएगा dx। अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट है बुआ, तो बाहर निकाल दीजिए। एंड x³ फंक्शन है तो उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, x³ है ये, x³ है ये, 3 है x³ dx। एंड 6 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे एंड x फंक्शन है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा मैं लिखता हूँ, x के पावर n dx ये होता है x के पावर n प्लस 1 एंड बटा देकर n प्लस 1, यानी पावर में 1 हम बढ़ा देते हैं एंड प्लस में c, और यहाँ n का मान -1 नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ एक n का मान 3 है, यहाँ n का मान 1 है, तो आराम से फार्मूला लग जाएगा। तो अभी मैं लिखने वाला हूँ प्यारे बच्चों, ये 4 का 4 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एंड x के पावर 3 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 4 बटे में 4 हो जाएगा, 6 अपने जगह पर लिख दिया। एंड x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x² बटे में 2। देखिए पावर 1 बढ़ जाता है, तो यहाँ 1 है तो 2 हो गया, 3 है तो 4 हो गया, बस। अब 4 से 4 को कट कर दीजिए एंड 2 तिहाई का 6 कट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा बुआ, x के पावर 4 मिल जाएगा एंड माइनस देके क्या मिल जाएगा, 3x² मिल जाएगा। एंड एक अचर c आपको जोड़ देना है। तो छठा सवाल का आंसर आपका आ चुका है। तो हम लिख देते हैं अब डायरेक्ट आंसर, x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस c। ये हो गया 6 नंबर सवाल का जवाब। एंड 7 नंबर सवाल में आ जाइए। e के पावर x cos x माइनस sin x dx बराबर क्या होगा। चलिए तो इसका जवाब मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ इंटीग्रेशन का। 7 नंबर सवाल आपका ऐसा है, इंटीग्रेशन करना है बुआ e के पावर x एंड ब्रैकेट में है आपका cos x माइनस sin x dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले तो आपको ये फार्मूला याद रखना है प्यारे बच्चों, इंटीग्रल e के पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यानी e के पावर x के साथ एक फंक्शन होगा और प्लस के बाद उसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन को छोड़ देना है, फंक्शन को लिख देना है। डिफरेंशिएशन को प्यारे बच्चों छोड़ देना है एंड फंक्शन को लिख देना है। तो अब गौर से देखिएगा इसमें, तो cos x क्या है, आपका फंक्शन है। cos x क्या है बुआ, तो आपका फंक्शन है। एंड cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए माइनस में sin x। तो ये cos x फंक्शन है यानी एफ एक्स है, एंड माइनस में जो sin x है वो है एफ डैश एक्स। तो हमें एफ डैश एक्स को नहीं लिखना है, हमें लिखना है e के पावर x और फंक्शन। तो बस 7 का जवाब हो गया बुआ e के पावर x गुना फंक्शन यानी कि cos x, ठीक है। एंड प्लस में क्या जोड़ना है, c। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से इसका स्टडी करते रहिए बुआ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, e के पावर x इंटू 3x² प्लस x³ dx। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x इंटू 3x² प्लस x³ dx बराबर क्या होगा। तो चलिए हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, फिर से वही फार्मूला लगेगा, e के पावर x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन को लिखना है, डिफरेंशिएशन को छोड़ना है, बस
इतना ही बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ई के पावर एक्स के साथ फंक्शन को लिखना है एंड डिफरेंशिएशन जो होगा उसको छोड़ देना है। जरा सोचिए 3x³ और x³ में 3x³, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन में 3x² है, यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ, सॉरी। तो x³ आपका फंक्शन हो जाएगा बुआ। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x³ का डेरिवेटिव आपका 3x² होता है। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है। तो बस आपको किसको लिखना है? फंक्शन को लिखना है, यानी इसको लिखना है और इसको छोड़ देना है। तो चलिए फॉर्मूला है e के पावर x गुना फंक्शन। तो फंक्शन कौन है पहचानिए, फंक्शन कौन है? x³ है। तो यहाँ पर आप x³ लिख दीजिए एंड प्लस में क्या जोड़ देना है? c जोड़ देना है। तो ये था आपका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 बनकर आपका तैयार हो गया है। अब हम सवाल नंबर 9 में आपको ले चलते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल भी एकदम सेम उसी तरह का है। e के पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x²। तो इसमें फॉर्मूला बार बार नहीं लिखते हैं, सीधे आपको बता देते हैं कि 9 में फंक्शन है 1/x एंड 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा माइनस में 1/x²। ठीक है, तो किसको लिखना है? फंक्शन को लिखना है, डिफरेंशिएशन को छोड़ना है। तो चलिए e के पावर x गुना फंक्शन को लिखना है 1/x एंड प्लस में c। यही हो गया 9 नंबर का आपको जवाब। चलिए उसके बाद हम 10 नंबर सवाल में आपको लेकर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपको साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन पूछेगा कि क्या होगा। चलिए तो 10 का सॉल्यूशन देखेंगे प्यारे बच्चों। साइन क्यू थीटा गुना कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए अब जरा बताओ, साइन के पावर में 3 है तो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा। गुना में आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े 10th में, कॉसेक स्क्वायर थीटा का 1/साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे डी थीटा हो गया है। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया प्यारे बच्चों। अब आपके पास सिंपल क्या बचा? साइन थीटा। और फिर तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका जवाब है माइनस में कॉस थीटा एंड प्लस में सी। ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है सी माइनस कॉस थीटा, तो मत घबरा जाइएगा। आंसर ऐसे भी दे सकता है के माइनस कॉस थीटा। ये सारा में से कोई हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब एक ही बात है। अब ऑप्शन आपका क्वेश्चन छापने वाला जाने कैसे देगा, बट इस प्रश्न का जवाब ये सब सही है, सब एक ही बात है, तो सही रहेगा नहीं। चलो तो 10 का आंसर हुआ माइनस कॉस थीटा बउआ, माइनस कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है रे पगला सा, ध्यान दे रहा है? ठीक है, अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। चलो अब थोड़ा सा के बतलाते हैं सवाल नंबर हम 11 का सॉल्यूशन। सवाल नंबर 11 का सॉल्यूशन दिखाएंगे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों का, इंटीग्रल। देखिए कॉस थीटा दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। देखिए ये माइनस का चिन्ह है, कॉस थीटा यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो ले लो ना कॉस थीटा कॉमन। अब क्या क्या बच रहा है इसमें? कॉसेक स्क्वायर थीटा बच रहा है। अब माइनस के बाद कथी बच रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग 10वां पास है सब लोग, बताइए क्या होता है फॉर्मूला? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है इसका सूत्र होता है बुआ, मैथ पढ़ते हो तो बताओ, अभी 12 पास करने जा रहे हो, ये 10th का सूत्र है। इसका वैल्यू 1 होता है प्यारे बच्चों। कॉस थीटा में 1 से गुना करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तो कॉस थीटा ही रहने वाला है। एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर ये तो साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा और एक कांस्टेंट आप के जोड़ लो चाहे सी जोड़ लो, तो ऑप्शन हो गया साइन थीटा प्लस के। 11 का आंसर क्या हो गया बुआ? साइन थीटा प्लस के।
चलिए 12 नंबर सवाल के सॉल्यूशन में आपको ले चलते हैं। आप 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट। ये है 12 नंबर क्वेश्चन। आपको इंटीग्रेशन करना है 4 cos x माइनस 5 sin x dx। तो 4 क्या है? कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दो। cos x क्या है? फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस का चिन्ह दो। 5 क्या है? कांस्टेंट, बाहर निकाल दो। sin x क्या है? फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब फार्मूला का कमाल है, बताइए फटाफट। आप बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हुआ कि सर sin x तो होगा -5। फिर बताओ sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर माइनस में cos x तो होगा। चलिए सरल कर लेते हैं इसको प्यारे बच्चों। 4 sin x अपने जगह पर एंड माइनस गुना माइनस तो प्लस, फिर 5 cos x प्लस c प्लस हो गया। तो सिंपल आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 12 नंबर का 4 sin x प्लस 5 cos x। 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस में c। चलिए तो 12 नंबर सवाल का जवाब हो गया है। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे अभी आपको करके। तो 13 नंबर जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वह ऐसा है, 3 cos x माइनस 2 sin x बटा 2 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है, अब इसका हमें जवाब चाहिए 3 cos x माइनस 2 sin x बटा, अब 2 cos x प्लस 3 sin x है ना, तो बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 sin x प्लस 2 cos x। देखो भाई ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको जल्दी से जल्दी ऑप्शन तलाशना है। अब इसको आप अगर टी पुट करते हो, ध्यान दो, अगर आप नीचे वाले को टी पुट करते हो, अगर आप नीचे वाले को टी पुट करते हो 3 sin x प्लस 2 cos x को क्या करते हो, अगर आप टी पुट करते हो तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी d बटा डी एक्स 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, तो 3 कांस्टेंट बाहर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा एंड cos का माइनस साइन तो -2 sin x हो जाएगा एंड ये dx इधर आ जाएगा, क्रॉस गुना में बराबर dt। देख लीजिए आ गया ना, 3 cos x माइनस 2 sin x dx आ गया, तो इसका वैल्यू dt हो गया। तो आप यहाँ लिख दो ऊपर वाला का वैल्यू dt और नीचे वाले को t माने हो। अब 1 बटा x का log x होता है इंटीग्रेशन, तो 1 बटा t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा ना। आप प्लस में c, अब फिर t का मान बैठा देंगे, t का मान जो माने हैं ये है, यानी आंसर हो गया log, 13 का आंसर log मोड में लिखिए एक t का वैल्यू 3 sin x प्लस 2 cos x एंड एक c जोड़ देना। चलिए 14 नंबर सवाल आपके सामने है बुआ, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 2x का डिफरेंशिएशन 2। यदि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से न्यूमरेटर आ जाए तो log लिखकर आपको डिनोमिनेटर डाल देना है। तो x³ प्लस 2x जोड़ c। फिर से समझिएगा, ये डिनोमिनेटर है, इसको हर कहते हैं, ये न्यूमरेटर है 3x² प्लस 2। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। यदि नीचे वाला यानी हर को डिफरेंशिएट करने से अंश के बराबर प्राप्त हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या प्राप्त होता है, log डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को भूल ही जाना है, बस डिनोमिनेटर को लिखना है x³ प्लस 2x। तो ये 14 नंबर का जवाब हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग बाकी का क्वेश्चन, तो अच्छे से बने रहिए कुछ देर और पार्ट 2 का आनंद लेते रहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल dx बटा x² जोड़ 5। फटाफट देखते हैं इसका सोल्यूशन। 15 का सोल्यूशन आप ऐसा लिखिए dx बटा x का स्क्वायर यूं ही उतार दीजिए
एंड 5 को आप ऐसा लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने से रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ऐसा करने से एक फार्मूला को फॉलो कर रहा है। कौन सा फार्मूला? तो इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला आप लोग जरूर पढ़े होंगे, 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस सी। बस आपको a किसको समझना है? √5 को। तो बस सिंपली इस फार्मूला को फॉलो करते हुए लिखिए 1/a किसको समझना है? √5 को। एंड तब लिखना है tan इनवर्स, तो लिखना है tan इनवर्स x बटा, तो x ही है, a किसको समझना है? सिंपल √5 को प्यारे बच्चों, एंड प्लस में एक c जोड़ देना है। तो 15 नंबर सवाल का जवाब हो चुका है। चलिए 16 नंबर सवाल में चलते हैं आपको लेकर के। 16 नंबर जो सवाल है देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, x + 2 बटा x² - 4, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो x + 2 सेम टू सेम आप लिख दो, x², 4 को तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल। अब ये x + 2 बटा के ऊपर सेम टू सेम उतार दिया गया है, a² - b², क्या पढ़ के आए हो? a + b इंटू a - b, एक दा जोड़ द, एक दा घटा द, x + 2 से x + 2 का कहानी खत्म हुआ प्यारे बच्चों। तो अब आपके पास बचा है इंटीग्रल dx बाई x - 2, इतना ही बचा है। और 1/x के लिए इंटीग्रेशन होता है log x, तो मोड में लिखते हैं log mod में x - 2 प्लस c। तो 16 का जवाब आ चुका है, आप आराम से लिख दीजिए यहाँ पे 16 का आंसर, log मॉडुलस में x - 2 एंड प्लस में आपको एक कांस्टेंट c जोड़ देना है। चलिए 17 नंबर सवाल है आपके बीच, इंटीग्रल 3dx बटा √1 - 9x²। तो अभी हमें इसका जवाब प्राप्त करना है, 17 नंबर का सॉल्यूशन। तो दिखाते हैं सॉल्व करके आपको प्यारे बच्चों 17 का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आप ये 3 कांस्टेंट है, पहले तो इसको बाहर निकाल दो। अब dx का dx बटा √ देखो 1 - 9x² को आपकी मर्जी हो तो हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हमारा एक फार्मूला लगेगा, क्या? इंटीग्रल dx बटा √1 - x², जिसके लिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे sin इनवर्स x प्लस c। तो इसको याद रखा करिए आप। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 अपने जगह पर, पहले तो sin इनवर्स लिख दीजिए, एंड x किसको समझ रहे हैं? 3x को, तो यहाँ 3x लिखिए। चूंकि x का गुणांक 3 है तो आपको 3 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ 3 से 3 कट हो जाएगा। अब आपका फाइनली जवाब हो गया sin इनवर्स 3x प्लस c। बस यही जवाब हो गया प्यारे बच्चों आपका, sin इनवर्स 3x प्लस k, चाहे c कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 18 नंबर सवाल में आ जाइए, 25 sec 5x इंटू tan 5x dx बराबर क्या होगा? चलिए तो हमारा 18 नंबर सवाल है 25 sec 5x इंटू tan 5x, ये 18 नंबर सवाल है। तो चलिए पहले तो 25 कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए बुआ, तो कर लीजिए बाहर, 25 को बाहर कर लीजिए। अब क्या बचा आपके पास? sec 5x इंटू tan 5x dx, ये 25 का 25 रहने दीजिए। sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x, x क्या है? तो 5x, एंड x का गुणांक 5 है तो फिर 5 से क्या करना पड़ेगा? भाग, ये 25 कट जाएगा, तो फाइनली आंसर हो गया 5 sec 5x, 5 sec 5x, और अंतिम में क्या जोड़ना है? c। तो 18 का आंसर हुआ 5 sec 5x प्लस c। लिख दीजिए यहाँ पे 5 sec 5x प्लस c। चलिए 19 नंबर सवाल में आ जाए प्यारे बच्चों। 19 नंबर सवाल जो है बहुत बेहतर सवाल है आपका।
-1 से +1 log 3 जोड़े x बटा 3 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। पहले तो मैं आंसर 0 लिख देता हूँ, लेकिन अब एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसका आंसर 0 कैसे हुआ। तो चलिए 19 नंबर सवाल में आपका फंक्शन क्या है, log 3 जोड़े x बटा 3 माइनस x। ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बहुत ही हॉट क्वेश्चन है कि कैसे इसका आंसर 0 हुआ। जरा मैं इसको प्रूफ करके बताऊं आप लोगों को। तो आपका फंक्शन है log 3 + x बटा 3 माइनस x, ठीक है। चलिए आपका जो फंक्शन है बुआ वह है log 3 + x बटा 3 माइनस x, ठीक है। चलिए अब आपको सिंपल क्या करना है, x के जगह -x पुट करना है, यानी f ऑफ -x का वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है ना, आपको वहाँ पर -x डाल देना है। यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब ये log अपने जगह पर रहा, अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 3 + x। ऊपर वाला अगर नीचे चला आएगा तो क्या होगा, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पावर -1 हो जाएगा। ये तो आप लोग पढ़े होंगे घातांक चैप्टर में कि अगर x बटा y का पावर m है प्यारे बच्चों, तो y बटा x का पावर कितना हो जाएगा, -m हो जाएगा। ऐसा आपको ज़रूर पढ़ाया गया होगा मैथ में। अब log का एक रूल होता है बुआ, log m का पावर n बराबर n log m। ये लॉगरिथम का एक इम्पॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पे n के जगह -1 है तो आपका आ जाएगा इनटू में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -log 3 + x बाई 3 माइनस x, ठीक है। अब ये माइनस अपने जगह पर रहा एंड log 3 + x बटा 3 माइनस x, log 3 + x बटा 3 माइनस x, ये तो f(x) का वैल्यू है। तो आप यहाँ पर लिख दो क्या, f(x). तो जब कभी भी प्यारे बच्चों f माइनस x माइनस f(x) के बराबर आए तो ऐसे फंक्शन को मैथ में कहा गया है ऑड फंक्शन। क्या कहा गया है, ऑड फंक्शन। इसका हिंदी में नाम विषम फलन होता है प्यारे बच्चों, विषम फलन। तो विषम फलन का इंटीग्रेशन 0 होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। निश्चित समाकलन के प्रॉपर्टी में आप लोगों को ये पढ़ना है, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो 19 का जवाब हुआ आपका 0, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एंड इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है 0 से 3 3x³ dx, ठीक है। तो 20 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आपको मैं इसी जगह करके बता देता हूँ। पहले तो 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ठीक है। एंड x³ का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 4 बटा में भी कितना 4। ये अपर लिमिट 3 अपर कॉर्नर पर जाएगा, लोअर लिमिट 0 लोअर कॉर्नर पे जाएगा। अब आपको x के जगह अपर लिमिट पहले डालना है, माइनस देके लोअर लिमिट बाद में डालना है। चलिए भाई तो इसको सरल करिए आप। 3 अपने जगह पर रह गया, जहाँ x है वहाँ पहले 3 डाल दीजिए। तो 3 का पावर 4 बटा में 4 माइनस 0 का पावर 4 एंड बटा में 4। इसको सोल्व कर देना है, ऑप्शन आ जाएगा। 3 बाहर पड़ा रहेगा, 3 का पावर 4 3 तिहाई 9 और 9 गुना 9 81 81 एंड बटा में तो 4 है। आई तो 0 के पावर 4 0 भागा 4 सब 0 हो गया, बात ख़त्म। अब 81 में आपको सिंपल 3 से गुना कर लेना है। 3 एकम 3 8 3 का 24 एंड बटा में 4। तो जहाँ भी ऑप्शन होगा 243 बटा 4 उसमें आप लोग टिक मार लीजिए। तो यही है आपका सही आंसर। तो आज का ये पार्ट 2 इसी जगह समाप्त हुआ। बहुत जल्द आपके लिए मैं पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। अगर मेरे प्रत्येक वीडियो को आप देखकर 2024 में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मालूम चलेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा मेरा मेहनत है, ऐसा मेरा विश्वास है एंड आपको भी मेहनत करना है मेरे साथ। अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
एक सब्सक्राइब मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये मैं ही जानता हूँ। अगर मैं मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा आप लोग हमें कोऑपरेट करिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मन लगे और मैं आपके लिए अच्छे से मेहनत करता रहूँ और आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुँचाता रहूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो, आप अपने माता पिता को 2024 में अच्छा रिजल्ट गिफ्ट करें, यही भगवान से दुआ करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।